आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये है पंजाब के 17वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार आप देखिए दिल्ली के बाद किसी राज्य में पहली बार बन रही है। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे की इनकी राजनीतिक यात्रा यहाँ से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की। अगर पंजाब में बेहतर ये आप देखिए दिल्ली की तरह शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकते हैं और भी अन्य जो मानव की ज़रूरतें होती हैं, जो सुविधाएं की ज़रूरत होती है, अगर उन्हें बेहतर कर पाते हैं तो आप सोचिए कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आगे देश में और भी राज्यों में ये पार्टी जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने पंजाब के नए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम लोग पंजाब बारे के राज्य के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं और आपको कुछ क्या बता देते हैं, अभी तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं पंजाब के, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो भगवंत मान को तो आप सामने अपने देख ही रहे हैं, एक बार पंजाब को देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे पंजाब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये है पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। ये भी पंजाब के बारे में याद रखिएगा। पंजाब की सीमा की बात करें तो आप देखिए किससे लगती है, राजस्थान से, महाराष्ट्र किससे, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान का पड़ोसी है, समझ रहे हैं। तो ये भी याद रखने लायक बातें हैं। अब देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री उत्तर भारत के पंजाब राज्य की सरकार के प्रमुख होते हैं और भारतीय संविधान के मुताबिक पंजाब के राज्यपाल राज्य के न्यायपालिक होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। और एक बात आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए जो मुख्यमंत्री होता है इसे जनता के प्रति जवाबदेही रहती है, जो राज्यपाल होता है उसके पास कोई जवाबदेही नहीं रहती है। अब आप सोच लीजिए आम आदमी पार्टी है, इसका मुख्यमंत्री है आप देखेंगे भगवंत मान। आप सोचिए अगर भगवंत मान अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन्हें जनता नकार देगी, राज्यपाल अगर अच्छा काम नहीं करता है तो राज्यपाल पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। केंद्र में आप देखते हैं राष्ट्रपति को छोड़कर किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए बहुसंख्यक पक्ष यानी कि गठबंधन को आमंत्रित करता है, यानी कि जिसके पास बहुमत होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये तो क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। जिनमें मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार रहते हैं, वही यह देखते हैं उन्हें विधानसभा का विश्वास। मुख्यमंत्री के कार्यकाल 5 वर्ष साल के लिए, यह कोई अवधि सीमा नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है 5 साल तक मुख्यमंत्री रहता है। और कई राज्यों में आप देखते हैं पहले ही सरकारें गिर जाती हैं अगर उनके पास बहुमत की ना हो, गठबंधन की हो, या आप देखिए कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो ये भी देखिए 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने शपथ ली हुई है। तो अब हम लोग बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। और याद रखिए देखिए पंजाब अगर आप लोग देखें तो पहले से रहा है। 1947 में जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, उस समय पंजाब और हरियाणा एक तरह से मिलाकर आपके राज्य हुआ करता था, पंजाब कहलाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें रही है शुरू से, तो आप देख रहे हैं। तो गोपी चंद भार्गव को 15 अगस्त 1947 को कहां बनाया गया था, इन्हें विधायक बनाया गया था। विधायक थे, पूर्वी के विधायक थे गोपी चंद भार्गव, इन्हें मुख्यमंत्री पंजाब का बनाया गया था। और 13 अप्रैल 1949 तक रहे थे, 1 साल 241 दिन का इनका समय रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोपी चंद भार्गव। फिर आप देखेंगे भीमसेन सच्चर थे, ये 1894 से 1978 का इनका जीवन काल रहता है। ये लुधियाना सीट दक्षिण से विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और शुरू में आप देखिए जितनी सरकारें हुई वो कांग्रेस की हुई। 13 अप्रैल 1949 से 18 अक्टूबर 1949 तक रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आप देखेंगे 188 दिन का इनका समय रहा था। कितना, 188 दिन का। फिर आप देखेंगे कि गोपी चंद भार्गव ये दोबारा आए, क्या है, दोबारा आए और पुडरी के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। 18 अक्टूबर 1949 से रहते हैं और 20 जून 1951 तक, 1 वर्ष 245 दिन रहे थे। ठीक है, फिर राष्ट्रपति शासन रहता है 20 जून से 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक, 302 दिन। आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन। भीमसेन सच्चर ये आप देखेंगे लुधियाना सीट दक्षिण से विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे। 17 अप्रैल 1952 से लेकर
23 जनवरी 1956 तक रहे थे। 3 साल 281 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। फिर प्रताप सिंह केरो, ये सुजनपुर से विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे, और 23 जनवरी 1956 से 21 जून 1964 तक ये रहे थे। 8 वर्ष 150 दिन, आप समझिए बहुत लंबा काल रहा था। गोपी चंद्र भार्गव, ये विधान परिषद के सदस्य थे। विधानसभा और विधान परिषद आप लोगों ने देखा होगा, अब तो पंजाब में आपकी विधान परिषद नहीं है, लेकिन एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी भी विधायक और विधान परिषद सदस्य भी नहीं है, फिर भी आप लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ममता बनर्जी को आप लोग ले लीजिए, चुनाव हारने के बाद आपने देखा है फिर 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, एक सीट खाली करवा के। नीतीश कुमार को ले लीजिए, विधान परिषद से चुनाव लड़के जाते हैं, विधानसभा का नहीं लड़ते हैं। उद्धव ठाकरे आप देख लीजिए। तो अगर आप सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक आप लोग मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य बनना होता है। तो गोपी चंद भार्गव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। 21 जून 1964 से 6 जुलाई 1964 15 दिन रहे थे। रामकिशन, ये जुलंधर सीट के नॉर्थ ईस्ट के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। ये 7 जुलाई 1964 से 5 जुलाई 1966 तक रहे थे, 1 वर्ष 363 दिन। फिर आप देखेंगे फिर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, और 5 जुलाई 1966 से लेकर आप देखेंगे 1 नवंबर 1966, यानी कि 119 दिन लगा था। फिर आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के अलग होने के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को अलग हो गया था आपका पंजाब हरियाणा से, तो गुरमुख सिंह, हरियाणा अलग हो गया था पंजाब से, तो आपका पंजाब बचा। तो गुरमुख सिंह मुसाफिर, ये आप देखेंगे विधान परिषद के सदस्य थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। 1 नवंबर 1966 से 8 मार्च 1967 127 दिन रहे थे विधायक, क्या रहे थे मुख्यमंत्री पंजाब के। गुरनाम सिंह किला रायपुर के विधायक थे, शिरोमणि अकाली दल के। पहली बार आप देखिए शिरोमणि अकाली दल की क्या सरकार बनी थी, 8 मार्च 1967 में पंजाब में, और 25 नवंबर 1967 262 दिन जी रहे थे। लखमन सिंह गिल, ये धर्मकोट के विधायक थे, शिरोमणि अकाली दल के थे, और 25 नवंबर 1967 से 23 अगस्त 1968 तक रहे थे, यानी कि 272 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। फिर आप देखें राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 से 23 अगस्त 1968 से 17 फरवरी 1969 तक, 178 दिन का। पंजाब में आप देखिए बहुत, अब देखिए या तो वहाँ की शासन व्यवस्था ना चल रही हो और भी कोई प्रॉब्लम हो, तब आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। गुरनाम सिंह एक किला रायपुर के विधायक थे, शिरोमणि अकाली दल के थे। 17 फरवरी 1969 से 27 मार्च 1970 1 वर्ष 38 दिन विधायक मुख्यमंत्री रहे थे पंजाब के। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के थे, 27 मार्च 1970 से 14 जून 1971 तक 1 साल 79 दिन रहे थे मुख्यमंत्री। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 14 जून 1971 से 17 मार्च 1972 तक, 277 दिन लगा रहा था। फिर जैल सिंह आनंदपुर के साहिब विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, 17 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक रहे थे, 5 साल 44 दिन। ठीक है। फिर आप राष्ट्रपति शासन लग गया था 1977 में, 30 अप्रैल 1977 से 27 जून 1977 तक, 51 दिन का। फिर आप देखेंगे प्रकाश सिंह बादल फिर ये मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, गिरदवाहा के विधायक थे, और 20 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक 2 वर्ष 242 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर राष्ट्रपति शासन लगा था 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980, 110 दिन का। फिर दरबारा सिंह ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाकोडर के विधायक थे, ये 6 जून 1980 से 10 अक्टूबर 1983 तक, यानी 3 साल 126 दिन पंजाब के विधायक रहे थे। क्या विधायक नहीं, मुख्यमंत्री। फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 10 अक्टूबर 1983 से 29 सितंबर 1985 तक, 1 वर्ष 254 दिन का, 1 साल 254 दिन का। सुरजीत सिंह बरनाला फिर आपके मुख्यमंत्री बने थे, कहाँ के, पंजाब के, बरनाला के विधायक थे, शिरोमणि अकाली दल के थे, और 29 सितंबर 1985 से 11 जून 1987 तक रहे थे, 1 साल 255 दिन मुख्यमंत्री रहे थे पंजाब के। फिर आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन लग गया था 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक, 4 साल 259 दिन का। आप सोचिए इतने बार आपका पंजाब में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। बेअंत सिंह ये जलंधर कैंटोनमेंट के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, 25 फरवरी 1992 से 31 अगस्त 1992 तक ये क्या बने थे,
मुख्यमंत्री थे 3 वर्ष 187 दिन, इनकी डेथ हो गई थी। फिर हरचरण सिंह बरार, ये मुख्यमंत्री बनते हैं अंगले पंजाब के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, और 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 तक 1 साल 82 दिन इन्होंने संभाला था मुख्यमंत्री का पद पंजाब का। राजिंदर सिंह भट्टल लेहरा के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, 21 नवंबर 1996 से 11 फरवरी 1997 तक रहे थे, 82 दिन। फिर प्रकाश सिंह बादल आते हैं, श्रोमणी अकाली दल के थे, 12 फरवरी 1997 में विधायक वो बनते हैं मुख्यमंत्री, और 26 फरवरी 2002 तक, यानी कि 5 वर्ष 14 दिन ये मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। फिर अमरिंदर सिंह, और अब की बार आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की इतनी तगड़ी खबर थी कि सब मुख्यमंत्री यहाँ के हार गए चुनाव, वर्तमान और पुराने मुख्यमंत्री बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। तो अमरिंदर सिंह की बात करें तो पटियाला के टाउन के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, 26 फरवरी 2002 से मुख्यमंत्री बनते हैं, और 1 मार्च 2007 तक, यानी कि 5 वर्ष 3 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ठीक है। फिर आप देखेंगे प्रकाश सिंह बादल दोबारा आते हैं यहाँ इनके बाद, और लांबी के विधायक थे, श्रोमणी अकाली दल के थे, 1 मार्च से 2007 से रहते हैं 16 मार्च 2017 तक, 10 साल 15 दिन इन्होंने पद संभाला था। तो सबसे ज़्यादा आप समझिए कि यही मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार आप देखिए। फिर अमरिंदर सिंह आ जाते हैं, पटियाला के टाउन के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 16 मार्च 2017 से 18 सितंबर 2021 तक रहते हैं, 4 वर्ष 186 दिन। फिर आपने देखा होगा इनसे इस्तीफा ले लिया था कांग्रेस ने, चरण सिंह चन्नी आ गए थे, चमकौर साहिब के विधायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 20 सितंबर 2021 को पद संभाला इन्होंने, और 16 मार्च 2022 को इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। 177 दिन रहे, क्या रहे, विधायक। आप देखे होंगे कि चरण सिंह चन्नी भी अपनी दोनों सीटों से 2 सीटों से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। भगवंत मान सिंह ये धुरी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के हैं, 16 मार्च 2020 को इन्होंने पद संभाला है, और अब देखो कितने दिन तक संभालते हैं। ठीक है, पहले ये लोकसभा के सदस्य थे, तो इनका लोकसभा में भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो यही कहानी रही है पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बारे में। एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, जरूरी होता है राज्यों के बारे में, या फिर आप पंजाब से हैं तो परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है।